हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप सबको मॉडर्न हिस्ट्री के पहले टॉपिक यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताने वाले हैं जो आपके लिए सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। चलिए आइए हम टॉपिक को शुरू करते हैं। वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इब्न मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। उसने यहाँ पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। कालीकट के तत्कालीन शासक ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। वास्को डी गामा के भारत आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ। वास्को डी गामा ने काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को भी प्रोत्साहन मिला। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत के में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल की नीति का प्रतिपादन किया। नीला जल की नीति अर्थात ब्लू वाटर पॉलिसी का प्रतिपादन किसने किया? फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने किया था। अल्मीडा के बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में गवर्नर बनकर आया। उसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन कर अपने अधिकार में कर लिया। इसे भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो द अल्बुकर्क को माना जाता है। भारत में जो है पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो द अल्बुकर्क को माना जाता है। और पहला वायसराय कौन था? अल्मीडा था। अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी एशिया के महत्वपूर्ण मंडी मलक्का एवं 1511 ईस्वी में फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज पर अधिकार कर लिया। अल्बुकर्क के बाद प्रमुख गवर्नरों में से एक नीनो डी कुन्हा था। यह 1529 से 1538 ईस्वी तक गवर्नर रहा। नीनो डी कुन्हा, जिसका कार्यकाल 1529 से 1538 ईस्वी था। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की खोज की, जबकि स्पेन यात्री कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। हॉलैंड के तस्मान ने वान डिमन्स लैंड, जिसे वर्तमान में तस्मानिया के नाम से जाना जाता है, उसकी खोज की। न्यूजीलैंड की खोज भी हॉलैंड के तस्मान ने ही की थी। पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क द्वारा 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया गया था, जो कि भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग था। इस समय अल्फांसो द अल्बुकर्क गवर्नर नहीं था। अंजी द्वीप एवं कन्नानौर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण फ्रांसिस्को द अल्मीडा द्वारा 1505 ईस्वी में कराया गया था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के आगमन का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले पुर्तगीज, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डैन, फिर फ्रांसीसी। पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डैन, फ्रांसीसी। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 ईस्वी में आए और सबसे अंत में वर्ष 1961 में वापस गए। वर्ष 1961 ईस्वी में गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जनरल मैनुअल एंटोनियो गस्टालो ए सिल्वा था, जिसका कार्यकाल 1958 से 1961 ईस्वी था। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा का गवर्नर जनरल जोसे फेरेरा बोस्चा था। इसका मतलब ये है कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जोसे फेरेरा बोस्चा था, और गोवा का अंतिम गवर्नर जो था वो मैनुअल एंटोनियो गस्टालो ए सिल्वा था। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारी केंद्र स्थापित किए। पुर्तगालियों ने
1503 ईस्वी में कोचीन में पहली फैक्ट्री की स्थापना की। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की? 1503 ईस्वी में कोचीन में स्थापित की। 1505 ईस्वी में कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कब स्थापित की? 1505 ईस्वी में कन्नूर में स्थापित की। 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। हुगली को जो है समुद्री लूटपाट के लिए कौन इस्तेमाल करता था? पुर्तगाली। 1532 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को बंदी बना लिया। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चार्नॉक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानूती अथवा सुतनौती, जो कि कलकत्ता का स्थल था, उसको चुना। कोच्चि 1814 ईस्वी में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हुआ। 1599 ईस्वी में इंग्लैंड के एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज के नाम से स्थापना की। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1599 ईस्वी में। किस नाम से? द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज के नाम से। दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इसे पूर्व के साथ व्यापार हेतु 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया था। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर था। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो उस समय भारत का बादशाह कौन था? अकबर था, क्योंकि अकबर का जो शासनकाल है 1556 से 1605 ईस्वी तक है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 ईस्वी में हुई थी। लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। एक लिवेंट कंपनी थी जिसको भारत से व्यापार करने के लिए 1593 ईस्वी में अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। ये जो है स्थल मार्ग से व्यापार करने के लिए जो है अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था, जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समुद्री मार्ग से भारत में व्यापार करने के लिए अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मसूलीपट्टनम में 1611 में अस्थायी कारखाना स्थापित किया था, जबकि 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों ने प्रथम स्थायी कारखाना स्थापित किया था। 1611 में मसूलीपट्टनम में अस्थायी कारखाना स्थापित किया था और प्रथम स्थायी कारखाना सूरत में 1613 ईस्वी में स्थापित किया था। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 में स्थापित की गई, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित की गई। थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली नामक स्थान पर हराया था। 1661 ईस्वी में अंग्रेज के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को बम्बई उपहार के रूप में प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्री तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, जो कि 1746 से 1748 के बीच में हुआ था, इसका प्रमुख कारण ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था, जो 1740 में प्रारंभ हुआ था।
गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों अंग्रेज और फ्रांसीसी में 1746 में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 की भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अड्यार नदी पर स्थित सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब की सेना को पराजित किया। इस युद्ध को जो है सेंट थोमे के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह सेंट थोमे नामक स्थान पर लड़ा गया था। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। एक्सला-सापेल की संधि, ट्रिटी ऑफ एक्सला-सापेल, जो कि 1748 ईस्वी में हुआ था, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया और मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया तथा जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। लुई 14वें के मंत्री काल्बर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इंडिस ओरिएंटलेस के नाम से जाना जाता है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1664 ईस्वी में। किस नाम से? कंपनी देश इंडिस ओरिएंटलेस के नाम से हुई थी। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। जो ये फ्रांसीसी कंपनी थी वो गवर्नमेंट कंपनी थी, मतलब सरकारी कंपनी थी, जबकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो प्राइवेट कंपनी थी। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरे के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसे 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। मैरकरा गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार पत्र प्राप्त कर 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी की स्थापना की। डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना मसूलीपट्टनम में की थी। डचों की जो पहली फैक्ट्री थी उसकी स्थापना उन्होंने कहाँ की थी? मसूलीपट्टनम में की थी। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पीपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुई। इसके कुछ दिनों बाद डच पीपली से बालासोर चले आए, परंतु बंगाल में डचों का व्यापार सही ढंग से 1653 ईस्वी में शुरू हुआ, जब उन्होंने चिरसुरा में अपनी कंपनी स्थापित की। चिनसुरा के डच किले को गुस्तावुस फोर्ट के नाम से जानते थे। जो चिनसुरा में डच किला था उसे किस नाम से जानते थे? गुस्तावुस फोर्ट के नाम से जानते थे। यूरोपियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। सर्वोत्तम सोरा और अफीम यूरोपियों को कहाँ से प्राप्त होता था? बिहार से प्राप्त होता था। अंग्रेजी शासनकाल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। भारत में यूरोपीय शक्ति के आगमन का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले पुर्तगीज आए, उसके बाद डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी। पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी। पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी। जबकि इन कंपनियों की स्थापना वर्ष इस प्रकार हैं। पुर्तगीज कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1498 ईस्वी में। पुर्तगीज कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में एस्तादो द इंडिया के नाम से हुई थी। एस्तादो द इंडिया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1602 ईस्वी में वेरिंग दे ओस्ट इंडीसे कंपनी के नाम से हुई थी। वेरिंग दे ओस्ट इंडीसे कंपनी के नाम से 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज के नाम से हुई थी।
अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज के नाम से हुई थी। डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1616 ईस्वी में। डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1616 ईस्वी में। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1664 ईस्वी में। कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलेस के नाम से हुई थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1664 ईस्वी में। कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलेस के नाम से हुई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।